जय सीताराम जी। आज दशहरे की पूजा कैसे की जा रही है देखिए। ये दशहरे की पूजा में ये गोबर के 10 कटोरे बनाए जाते हैं और इसमें सारे अनाज भरे जाते हैं अलग अलग। और ये मान्यता है इस बीच वाले में दूध भरा जाएगा और फिर मतलब कटोरी में रखेंगे, फिर उसमें चांदी का सिक्का डालेंगे और फिर इसको सबको ढक देंगे और इन सब में सारे अनाज भरे जाते हैं। तो ये एक तरीके से अनाज की कुटिया माना जाता है और कहते हैं इस तरीके से करने से अनाज हमारे घर में भरा रहता है। अनाज की कुटिया मानी जाती हैं ये। तो इनको सब में भर के पूजा की जाती है। तो अभी मैं ये तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद पूजा होगी। इनको फिर ऐसे ढक दिया जाता है, सब में अनाज भर के फिर सबको ढक देते हैं। इनको अनाज की कुटिया के बोलते हैं। अब मैं बीच वाले में इसमें बाद में दूध भरती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। दशहरे की पूजा इस तरीके से होती है। आप देखिए, ये 10 गोबर के, गाय के गोबर के कटोरे बनाए जाते हैं छोटे छोटे, और इन 10 में अलग अलग अनाज भरा जाता है, अलग अलग अनाज। और ये ऐसा माना जाता है कि अनाज की कुटियां हैं जो घर में ऐसे भर के रखने से, पूजा करने से हमारे घर में अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है। ये सब में अनाज भरा गया है, ये देखिए। पूजा सामग्री, पैन, और ये शस्त्र पूजन होता है आज के दिन में। आगे की पूजा में दिखाऊंगी। यहाँ बैठो उधर। हाँ, कहीं बैठो, उधर भी जमा कर दो। और ये दूध रखा हुआ है, इस दूध के अंदर ये चांदी का सिक्का है, इसकी पूजन किया जाएगा और फिर इस दूध के अंदर जाएगा ये। वहाँ लगेगा ये वो पीछे किसी भी पीली चीज पर या फिर मीठी चीज का भोग लगाते हैं देवी जी को। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। माधुरां तपोवनाद गमनम् अन्तामृगाकाङ्क्षणं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं वाणीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णनं श्रीरमणीयम् आदौ देवी देवगर्वजननं गोपीमर्दनं कंसच्छेदपादपारवादहरणं कुन्तीसुतापालनम् आदौ देवकी देवगर्वजननं गोपीजयवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोदाहरणं कंसच्छेदपारवादहरणं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत कथा पुराणं श्रीकृष्णलीलामृतम्। श्रीराम आदुराम तपोवनाद गमनं हन्तामृगाकाङ्क्षणं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं वालीनिर्दनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णनं एतत् श्रीरामायणम्। बोलो जय श्री रामचंद्र भगवान। सबसे पहले कलश पूजन करेंगे
कहते हैं कलश में सारे देवता निवास करते हैं जल में। अगर आप सारे देवों को नहीं रख रहे हैं, केवल कलश का पात्र आपके पास है, तो उसके अंदर हम होली डालेंगे, चावल डालेंगे, चंदन, अक्षर, पुष्प और मिष्ठान। अगर हमने ये जल के अंदर पूजन कर दिया तो कहते हैं सर्वत्र देवता जल के अंदर निवास करते हैं। उसके बाद हम पुष्प डालेंगे और कलश की पूजा करेंगे। फिर हम स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे और घर के सभी लोग पूजा करते हैं। दीपक की पूजा करेंगे, दीपक जलाएंगे, उनका बंद नीचे पूजा दूसरा वाला फैन चला दीजिए। दीपक जलाएंगे, उसके बाद दीपक पूजन करेंगे। या मतलब दीपक का इसके बाद ये गणेश जी मिलके को लगाएंगे। इसमें मिठाई रखो खाली और ऐसे पुष्प लगाएंगे और सब लोग मीठा चढ़ाएंगे इनके ऊपर। सब लोग मीठा पहले इसका स्थापना यहाँ करो, उसमें फिर ये रखा है। सब हाथ लगा के इसको फिर दूध में इस सिक्के को इसमें डाला जाएंगे। ये गणेश जी और उनका सिक्का जो है लक्ष्मी माता का। इनका अभिषेक फिर इस ढक्कन के ऊपर ऐसे रख करके इसको रख देते हैं कुछ समय के लिए। फिर जितनी भी कुटिया है अन्न की, तो इन अनाज की भरी हुई कुटियों का पूजन किया जाता है। इस सब पे तो ये मान्यता है कि अगर हम इन कुटियों का अनाज की सहित पूजन करेंगे तो घर में अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है। हमेशा अन्न की कुटियां और भोजन परिपूर्ण रहेगा घर में। तो इसीलिए हम ये अन्न का पूजन कर रहे हैं कि छोटी छोटी अन्न की कुटियों को बना करके। गोबर को बहुत शुद्ध माना जाता है, इसलिए गोबर गाय का गोबर होना चाहिए विशिष्ट रूप से। का गोबर की कुटियों को बना करके उसमें पूजन किया जाता है। और फिर इन पे पीले फूल हो, जो भी फूल हो आपके पास, वो लगाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। यानी अनाज पूजन है ये। गोबर के पूजन के साथ अनाज का पूजन दोनों ही हो रहा है। तुम लोग ठीक है। और ये कामना की जाती है, हे ईश्वर हमारे घर में और संसार में समस्त जितने भी लोग हैं उनके घर में अन्न की कमी ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भवेत्। उसके बाद शस्त्र पूजन करेंगे हम। और शस्त्र पूजन क्यों किया जाता है? इस पे हम स्वास्तिक बनाएंगे, ये कि ये हमेशा हमारे अच्छे और सात्विक कामों में ही आए, कभी बुरे गलत कामों में ना आए, और इससे हमेशा अच्छी चीजों को लिखा जाए। और शस्त्र पूजन करेंगे जिसपे हम स्वास्तिक बनाएंगे पे और उस पे विजय प्राप्त कर। अनैतिकता और कुरीतियों पे
विजयपुर। अक्षत चढ़ाएंगे। हर घर में शस्त्र होता है, लेकिन ये हमेशा धर्म के लिए उठे। अधर्म के विनाश के लिए उठे, धर्म की वृद्धि। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया था, शस्त्र जब वो नहीं उठा रहे थे, तो ये भी बताया गया है कि जब अधर्म होता है और उसके लिए शस्त्र उठाना कितना जरूरी होता है। तो पूजन केवल इसलिए किया जाता है कि धर्म युद्ध के लिए, अगर आप पे अत्याचार हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कभी भी उसको सहन ना करें। धर्म युद्ध अगर हो रहा है तो उसमें जरूर सहभागिता करें। इसीलिए शस्त्र पूजन इसलिए किया जाता है। जिस तरीके से राम जी ने शस्त्र उठाए, तो ये बात इस बात का प्रतीक है कि शस्त्र केवल अधर्म का नाश करने के लिए उठाया जाए। और फिर इनकी आरती करेंगे। जय जगदीश हरे संते जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट जो धावे फल पावे, शुभ संपत्ति घर आवे, सत्संग चेतन का। जय जगदीश हरे, मात पिता तुम्हें शरण। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।